हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा बताया था। अब हम पढ़ेंगे उसका ही सेकंड पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मतलब कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या ये सब। तो जैसे हमने कोई भी ड्रग है, जैसे कि टैबलेट है, हमने वो ली माउथ से, ओरल रूट से, तो वो जो ड्रग है वो हमारे स्टमक में एंटर करेगी। अब वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन को पास करेगी। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ स्टमक, मुंह से जाएगा। मुंह से पहली बात तो यह है कि हमारे गट में ही एब्जॉर्प्शन, जैसे अपने माउथ से लिया वहाँ से एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे शुरू होना लगता है, क्योंकि कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनका डिजोल्यूशन बहुत फास्ट होता है, कोटेड नहीं होती वो। तो अब जैसे कि वो लिया हमने, अब वो टैबलेट ली, तो टैबलेट हमारे स्टमक में गई, स्टमक से हमारी एब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ से वो टैबलेट सर्कुलेशन में जाएगी। सर्कुलेशन में जाके वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो वहाँ पर पहुँचाएगा ब्लड जहाँ पर साइट ऑफ एक्शन है। देखिए, जो ड्रग है वो पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं जाता। हम ये नहीं कहेंगे कि जो ड्रग है वह सिर्फ एक ही जगह पर जाएगा, नहीं, वो जाता पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू। लेकिन हमें लगता ऐसा है कि वो एक ही जगह पर गया, जैसे हमने सर दर्द की खाई तो हमारा सर दर्द ठीक हो गया, या हमारे कोई घाव है वो सूख रहा है, हमने टैबलेट खाई या कुछ भी, तो दर्द है पूरी बॉडी में या ये कुछ भी हो, तो हमने उसकी टैबलेट खाई तो हमको लगता है कि वो एक ही जगह पे पूरी दवाई एक ही जगह पे जाके असर की। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूरी होल बॉडी में जाती है। उसका ड्रग पूरी होल बॉडी में जाता है, ड्रग जाएगा पूरी होल बॉडी में, और वो अफेक्ट सिर्फ वहीं करेगा जहाँ पे जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे उसके क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके इफेक्ट करेगा। साइट ऑफ एक्शन से उसके टिश्यू से जाकर बाइंड हो जाएगा ड्रग, और फिर वो अपना असर दिखाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन बाकी की जगह पे असर क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वहाँ जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वहाँ पर उसके टिश्यू से बाइंडिंग होगी, बाकी की जगह पर नहीं हुई, तो वो वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होगा फिर से, तो पूरा मेटाबॉलिज्म होगा उसका लिवर में जाके, तो लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सक्रीशन होगा बाकी के बचे हुए ड्रग का। तो इसमें हमें सिर्फ इतना समझना है कि एब्जॉर्प्शन क्या है। तो ड्रग एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी के थ्रू, स्टमक से एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, फिर मैकेनिज्म साइट ऑफ एक्शन पर इफेक्ट करेगा। अब हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है, अब ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अब पहला फैक्टर तो यही है कि फिज़िकल स्टेट। जाहिर सी बात है कि लिक्विड होगा वो बहुत तेज़ी से असर करेगा, और सॉलिड होगा वो बहुत स्लो इफेक्ट करेगा, और गैस होगी वो और भी फास्ट इफेक्ट करेगी लिक्विड से भी। तो फिज़िकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में बताया गया है कि सबसे अच्छी तरीके से जो गैस है वो बहुत तेज़ी से इफेक्ट करेगा, जैसे कि हमने लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब की गैस, या कोई भी इनहेलेशन लिया उसके थ्रू, तो गैस के फॉर्म में लिया तो वो से काफ़ी तेज़ी से इफेक्ट करेगी। लिक्विड फॉर्म में अगर हमने लिया तो लिक्विड फॉर्म काफ़ी तेज़ी से असर करेगा। देन सॉलिड इतना तेज़ी से इफेक्ट नहीं करेगा, तो थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा उस हिसाब से। अब सेकंड फैक्टर जो है वो पार्टिकल साइज। जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। अगर पार्टिकल साइज बड़ा हुआ तो ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगा, तो एक्शन डिले हो जाएगा, थोड़ा समय बाद होगा एब्जॉर्प्शन। सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि जो सॉल्युबल ड्रग होगा, सॉल्युबल फॉर्म में होगा, वो काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा, और जो सॉलिड फॉर्म में होगा, या मतलब ऐसे सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो ड्रग धीरे एब्जॉर्ब होगा। कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म, जैसे कि कंसंट्रेटेड फॉर्म क्विकली एब्जॉर्ब होगी। देन डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कि जैसे कि कोई एक आपने 2 कंटेनर लिए, इसमें एक में शुगर के 4 दाने डाल दिए और पानी है, और दूसरे कंटेनर में आपने शुगर आधा, मतलब 4-5 चम्मच शुगर डाल दी, और क्या कहते हैं पानी है। तो जो कंसंट्रेटेड वाला कौन सा होगा, जिसमें ज़्यादा शुगर है वो, और जिसमें 2-4 दाने हैं वो डाइल्यूट वाला हुआ। तो ऐसे करके ड्रग वाला समझ लीजिए आप। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा, क्विकली एब्जॉर्ब होगा, और डाइल्यूशन सॉल्यूशन थोड़ा धीरे। अब एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब कि जो ज़्यादा ग्रेटर एरिया होगा जो एब्जॉर्बिंग सरफेस का, वो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। जैसे कि लंग्स है,
पेरिटोनियल कैविटी, उनमें सरफेस एरिया लार्ज होता है, तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ड्रग एब्जॉर्ब होगा। जैसे कि हमने मुंह से मतलब कोई भी इनहेल किया हमने एक गैस को, तो वो लंग्स में जाएगी, तो वो काफ़ी तेज़ी से क्विक रिस्पॉन्स देगी। अगर हमने वही चीज़ टैबलेट्स ली या कुछ ली, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगी, तो थोड़ा समय लगेगा। अब बात करते हैं सर्कुलेशन टू साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो अगर ब्लड फ्लो तेज़ी से हो रहा है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन पर पहुंच जाएगा, तो वो मतलब ब्लड फ्लो तेज़ी से हो रहा है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन पर पहुंच के इंक्रीज एब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये कैसे होगा, जैसे कि मसाज करके या लोकल एप्लीकेशन हीट का, जैसे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं ब्लड फ्लो को, तो डिक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड। मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं कि ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं, सिकुड़ा देते हैं, तो जिससे ब्लड फ्लो कम होता है। अब हमें जैसे हमने उसका ड्रग का वो बढ़ाना है एब्जॉर्प्शन रेट, तो सर्कुलेशन वाले उसमें, तो उसके लिए हमें मसाज या कोई जैसे लोकल एप्लीकेशन का वो सब करना पड़ेगा उस तरीके से। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ये इफेक्ट करता है कि आपने लिया किस रूट से। जैसे कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि प्रत्येक रूट से हम नहीं दे सकते, या कोई से भी रूट से नहीं दे सकते, उनका एक पर्टिकुलर रूट होता है, वही रूट से हम दे सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन में हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, लेकिन हम उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाता है, स्टमक में जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम वगैरह की वजह से और एसिडिक रीजन की वजह से। और हम इसको इंसुलिन को हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, ओरल रूट से नहीं दे सकते हम। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो ड्रग दिया वो कितनी क्वांटिटी में पहुंचा। जैसे कि आपने टैबलेट दी और इंजेक्शन दिया, तो जाहिर सी बात है इंजेक्शन दे रहे हैं हम किससे? सर्कुलेशन वाले से, डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं हम, और जो टैबलेट दे रहे हैं वो हम स्टमक ओरल रूट से देंगे, तो स्टमक में जाएगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, धीरे धीरे कहीं पहुंचेगी, और हम ब्लड में डायरेक्टली दे रहे हैं, तो मतलब टैबलेट जो है पहले एब्जॉर्प्शन होगा, तब कहीं जाके ब्लड में पहुंचेगी, वो डायरेक्टली पहुंच रही है ब्लड में। तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है ड्रग की, वो कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रही है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। तो जो इंजेक्शन की बायोअवेलेबिलिटी होती है ऑलमोस्ट 100% होती है, और क्या कहते हैं ओरल रूट की होती है वो कम होती है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन मुंह से शुरू होने लगता है, फिर कुछ पार्ट मेटाबॉलिज्म में चला जाता है, ये सब एक्सेप्ट, और ब्लड में 100%। इसीलिए इंजेक्शन के थ्रू हमें हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी ही देना चाहिए ड्रग की, कम या ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इससे प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कई सारे रूट हैं जिनसे हम ड्रग को देते हैं। तो सबसे पहला रूट, जैसे इनको क्लासीफाई किया गया है 3 तरीके से, कि ओरल या एंट्रल रूट बोल सकते हैं, पेरेंटल रूट, लोकल एप्लीकेशन। ओरल तो हम जानते ही हैं, माउथ के थ्रू। एंट्रल मतलब ये एनल वाले पार्ट वगैरह, ये सबसे। पेरेंटल रूट मतलब इंजेक्शंस, इनहेलेशंस, ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांसम्यूकोशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लोकल एप्लीकेशन आप जानते ही हैं, एंटीसेप्टिक्स वगैरह जो अपनी स्किन पर लगा लेते हैं, वो सब पाउडर वगैरह ये सब, ठीक है। अब ओरल रूट का मतलब ये है कि आपने ये ओरल रूट सबसे ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कह देता है दवाई ले लेना, गोली खा लेना, तो ये ओरल रूट है, मुंह से लेना, या कोई सिरप पी रहे हैं, ये सब ओरल रूट वाला है। तो इसका एडवांटेज क्या है ओरल रूट का? एडवांटेज ये है कि ये सेफ है, सुविधाजनक है, और इकोनॉमिकल मतलब सस्ता भी रहता है। सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद ही ले सकते हैं, और क्या कहते हैं खुद ही मतलब खा सकते हैं, तो ये एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज ये है कि इसका एक्शन थोड़ा स्लो होता है, तेज़ी से नहीं होता, आधा 1 घंटा लग जाता है, और इसका टेस्ट भी थोड़ा कड़वा होता है, इस वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है। और कभी कभार ये ड्रग नोज़ी वॉमिटिंग प्रोड्यूस करता है ड्रग देने के बाद, ठीक है। और कभी कभी ड्रग
इनएक्टिवेट हो जाते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स की वजह से। और यह रूट पॉसिबल नहीं है जो अनकॉन्शियस हैं, जो लोग बेहोश हैं उनमें नहीं दे सकते हम ओरल रूट से।